हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये जो पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ का नाम है स्वर्णगिरी। जी हाँ दोस्तों, ये जालोर का पहाड़ है। जालोर राजस्थान का एक ज़िला है, ज़िला मुख्यालय पर है और ये बहुत ही ऐतिहासिक पहाड़ है। यहीं पर ऐतिहासिक दुर्ग है, इसके ऊपर जो प्राचीर आपको नज़र आ रही है। और ये 8वीं शताब्दी में यहाँ पर दुर्ग का निर्माण हुआ था परमारों द्वारा। फिर यहाँ पर प्रतिहारों द्वारा भी शासन किया गया। उसके बाद में यहाँ पर चालुक्यों ने भी शासन किया, फिर चौहानों ने भी शासन किया, फिर बिहारी पठानों ने भी शासन किया। फिर दोस्तों जालोर पर राठौड़ों का शासन रहा, मारवाड़ के। बहुत ही ऐतिहासिक पहाड़ है, लेकिन सबसे जो लोकप्रिय यहाँ पर हुए हैं वो कानड़ देव और उनके पुत्र वीरम देव हुए हैं। यहीं पर 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, जिसमें दोनों ही पिता पुत्र लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और वीरम देव बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। कानड़ देव के पुत्र अलाउद्दीन खिलजी की जो शहजादी थी फिरोजा, वो उससे शादी करना चाहती थी। वो यहाँ पर आए वापस दिल्ली से, उन्होंने शादी नहीं की। यहाँ फौज आई, 6 महीने तक फौज पड़ी रही। फिर यहाँ पर भेद बताए गई बीका दैया द्वारा, जिसके कारण से एक किले पर विजय प्राप्त हुई। इसी क्षेत्र से इधर से हुआ था। तो यहीं पर सोनग्रा जी मामा जी का स्थान है, वीरम देव जी का। तो इसी स्थान पर मैं आपको लेकर के आया हूँ और हम पहुँच गए। बिल्कुल रोड पर है, जालोर से बिनमाल वाले रोड पर ही स्थान है। और गाड़ी में रोक रहा हूँ और आपको अंदर ले जाकर के मामा जी के दर्शन करवाऊँगा। ये सोनग्रा मामा जी कहे जाते हैं। तो चलें दोस्तों, दर्शन करते हैं। फाटक खोलते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। और ये आप देख रहे हैं सामने धुनी है जहाँ पर जोत की जाती है। और ये मंदिर के अंदर प्रवेश किया मैंने। और यहाँ पर भी दोस्तों इधर कैमरा घुमा करके देखो तो यहाँ पर भी इन्होंने कब्जा कर रखा है। ये एकांत ढूंढने वाले लोग यहाँ पर भी आपको बैठे नज़र आएंगे। और अब चलते हैं दोस्तों अंदर के हिस्से में। तो अंदर के हिस्से में जैसे पहले हिस्से में प्रवेश करेंगे तो ये मेरे बाईं तरफ आप देख रहे हैं बहुत सारे घोड़े हैं मामा जी के। ये जो वीरम देव जी हैं, ये सोनग्रा मामा जी कहे जाते हैं। और यहाँ पर श्रद्धा से लोग इस प्रकार से घोड़े चढ़ाते हैं। ये मिट्टी के बने हुए घोड़े हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। वेशभूषा पहनी हुई है, साफा बांधे हुए, और घोड़े के गले में माला पहनाई हुई है। और श्रद्धा से लोग यहाँ पर जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो इस प्रकार से मामा जी के घोड़े चढ़ाते हैं। चलें दोस्तों अंदर के हिस्से में। और जो अंदर का हिस्सा मंदिर का है, वहाँ प्रवेश करते ही ये बाईं तरफ मेरे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा घोड़ा, और जिस पर बहुत बड़ी प्रतिमा है ये वीरम देव जी की। और साफा बांधे हुए और कमर पर तलवार बंधी हुई है। आप देख रहे हैं ये बड़ा घोड़ा है, बहुत बड़ी ऊंचाई पर है ये लगभग। और ये दाईं तरफ भी ऐसा ही घोड़ा है। और ये सामने बहुत सारे घोड़े हैं मामा जी के, सोनग्रा मामा जी के। हाथ में त्रिशूल, एक तरफ त्रिशूल है, एक तरफ ये भाला है हाथ में। और कुछ मामा जी के घोड़े हैं, वहाँ पर तलवार भी हाथ में है। और ये आप देख रहे हैं बहुत सारे घोड़े। और सामने ही आशापुरा माँ का मंदिर है। आशापुरा माता इनकी कुल देवी चौहानों की। दोस्तों 1311 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उस समय ये दोहा कहा गया था कि आब फटे धरा उमटे कटे भगत राकोर और शीश कटे धड़ पड़े जद छूटे जालोर। उस समय एक और दोहा कहा गया जब वीरम देव ने शादी करने से मना किया, तो ये कह करके उन्होंने मना कर दिया कि मामा लाजे भाटियाँ और कुल लाजे चौहान, और जो मैं परनू तुर्कनी तो पश्चिम उगे भान। ऐसे सूरवीर योद्धा थे जिनका आशापुरी का माँ का ये मंदिर है। और ये देख रहे हैं आप भाला, और यहाँ पर ये त्रिशूल। तो ये ऐतिहासिक स्थान है, यहीं पर युद्ध हुआ था। चलो दोस्तों आशापुरा माँ के दर्शन करते हैं। और ये सामने शेर की प्रतिमा है जहाँ हर माता जी के मंदिर के आगे रहती है। तो चलें दर्शन करते हैं आशापुरा माँ के। ये दोस्तों आशापुरा माँ का यहाँ पर मंदिर है। आशापुरा माता चौहानों की कुल देवी, जिसकी पाट गादी नाडोल में है। और वास्तविक नाम आशापुरा का शाकंभरी माता है। सांबर से आए थे चौहान, और वहाँ से लाखा चौहान आए थे नाडोल। और वहाँ पर आने पर उनकी जब संपूर्ण आशा पूरी हो गई, मनोकामना पूर्ण हो गई, तब वहाँ उन्होंने इसका नाम रखा आशापुरा माता। ये ज्योत भी, अखंड ज्योत भी यहाँ प्रज्वलित है। और वहाँ लाखा की बावड़ी भी है नाडोल में। और लगभग दोस्तों 2 साल पहले मैं नाडोल भी जाके आया हूँ, वहाँ का भी ऐतिहासिक वीडियो बनाया है जो इस वीडियो के अंत में लगाऊंगा, आप देखें। दोस्तों कहते हैं आशापुरा माँ का वरदान था कानड़ देव को, और ये कहा हुआ था कि तुम पीछे मुड़ के मत देखना जब युद्ध करो। लेकिन काफ़ी देर तक युद्ध हुआ अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। और बाद में जाकर के कानड़ देव ने पीछे मुड़ करके देखा तो माता जी ने कहा कि तुम्हारा और हमारा जो वचन था वो पूरा हो गया। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई, वीरगति को प्राप्त हुए। ये जो आप देख रहे हैं गद्दी, इस पर बड़े बड़े चिमटे रखे हुए हैं जो भोपा जी को भाव आता है, तो इन चिमटों का इस्तेमाल करते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये जो
छोटे छोटे घोड़े चढ़ाए हुए हैं मामा जी के, उस पर भी आपने देखा हो। मैं आपको झूम करके दिखाता हूँ। ये मामा जी के एक हाथ में भाला है तो दूसरे हाथ में तलवार है, और इधर भी ये जो गद्दी है उस पर मोर पंख पड़े हैं और बड़ा चिमटे पड़े हैं, एक नहीं बल्कि 2 चिमटे हैं। और ठीक मेरे पीछे ये जो मंदिर है वहीं पर मैं खड़ा होकर के आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है, वीर भूमि है ये जालोर। और ये आप देख रहे हैं यहीं पर बड़े मामा जी के घोड़े ये है, और सामने श्रद्धालु आए हुए हैं। दिन भर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लोग आते हैं और इस प्रकार से जोत करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, आप देख रहे हैं। और ये जोत प्रज्वलित करके और नारियल चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ आसपास के लोग खूब आते हैं। सामने शराब की छोटी सी शीशी भी पड़ी है, वो भी शायद यहाँ पर चढ़ाई जाती है। और ये धुनी के सामने यहाँ पर जोत करते हैं। और हमारे यहाँ पर परंपरा, जब भी कहाँ दर्शन करने के लिए कहीं पर भी जाते हैं तो जोत प्रज्वलित करते हैं। दोस्तों चले पीछे के भाग पर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ एक छोटी धर्मशाला भी बनी हुई है और यहाँ पानी की व्यवस्था भी है, जो आप देख रहे हैं। यहाँ मंदिर के दाईं तरफ से गेट से होते हुए पीछे की तरफ जाते हैं तो ये पानी की व्यवस्था भी है। पुजारी जी भी पीछे की तरफ ही शायद रहते हैं, मकान इनके ये बने हुए। और ये मंदिर का जो पृष्ठ भाग है वहाँ बहुत बड़ी खेजड़ी का वृक्ष है, आप देख रहे हैं। और ये मैं आपको खेजड़ी का वृक्ष दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा वृक्ष है। उसके ठीक नीचे ही ये माता जी का स्थान है और ये मामा जी का स्थान है। और ये पृष्ठ भाग मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे की तरफ। और ये जो पहाड़ है, और इस पहाड़ के ठीक पीछे की तरफ जो बड़ा पहाड़ है, ये छोटी सी पहाड़ी है, वहीं पर किला बना हुआ है। और यहाँ पर सुंदेसा जो माड़ी है उनकी कुल देवी है सुंदा माता, वो भी मंदिर बना हुआ है, आप देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर, जिसकी कुछ माह पूरी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ठेठ ऊपर तक रास्ता जाता है। ये संगमरमर का बना हुआ सुंदा माता का मंदिर है। और यहाँ पर ये इस तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ ये सराया बनी हुई है, 2024 में बन करके तैयार हुई है। हालांकि ये लग रहा है ये परिवार है इनका वही उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ एक सराया भी बनी हुई है। जो भी आते हैं, ये मेन रोड पर स्थान होने के कारण से कोई ठहरता तो है नहीं, ये नाम लिखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं सोनगरा मामा जी सराय, 15/8/24 को बन के तैयार हुई है। बाहर नाम भी लिखा हुआ है ये मंदिर के, सोनगरा मामा जी का स्थान। तो ये सोनगरा मामा जी कहे जाते हैं। दरअसल ये वीर वीरमदेव का स्थान है और इन्हीं को सोनगरा मामा जी के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप जरूर आएँ, दर्शन करें। तो दोस्तों चलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।